अच्छा नंदिता मैम, मैं एक टीम के साथ काम करता हूं, तो मैं किस तरीके से गोपनीयता भंग होने से रोक सकता हूं? इसके लिए तुम्हें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड, जिसके जरिए तुम कोई कमर्शियल या पर्सनल साइट ओपन कर सकते हो। इंटरनेट की पहुंच के साथ गोपनीयता शब्द हमारे दैनिक जीवन का एक जाना पहचाना टर्म बन गया है। जब भी इंफॉर्मेशन स्पेस की बात आती है तो गोपनीयता को एक विश्वास के रूप में जाना जाता है। ये बताती है कि सूचना किसी अनऑथोराइज्ड इंसान की पहुंच से दूर है या उससे कोई समझौता नहीं किया गया है। गोपनीयता का मतलब ही सूचना को छिपाना और सुरक्षा करना है। एक आसान उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड को ही ले लेते हैं, जो आजकल बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड किसी और को दे दें और अचानक कार्ड गुम हो जाए, तो पासवर्ड जानने वाला इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और बिल हमें चुकाना पड़ेगा। गोपनीयता पर हमला आजकल आम बात है। नंदिता मैम, जब भी बात ईमेल ऑथेंटिकेशन की आती है तो ये प्रोसेस फेल क्यों हो जाता है? वास्तव में ये फेल नहीं होता है, पर शेयर किए गए मैसेज या जानकारी के बचाव और सुरक्षा के लिए प्रॉपर ऑथराइजेशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी डेटा के एक्सेस के लिए एक पहचान देनी होगी। हाँ राजेश, ये बिल्कुल बैंक के एक लॉकर रूम जैसा है। यदि तुम्हें बैंक के लॉकर रूम में जाना हो तो आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है और तुम सिर्फ अपना लॉकर खोल सकते हो, किसी दूसरे का लॉकर नहीं खोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया या प्रोग्राम है जो एक्सेस दिलाने के लिए जरूरी है। जब तुम्हें अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना हो तो क्या करते हो? इसके लिए तुम्हें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। उसके बाद सिस्टम तुम्हारी दी गई जानकारी को वेरीफाई करता है। आसान शब्दों में कहें तो तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन का रोल आता है। तुम्हें सिर्फ उतना ही एक्सेस मिलता है जितने के लिए ऑथराइज हो। अगर तुम सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो ही तुम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि यदि एक से अधिक लोग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हों और तुम उनमें से एक यूजर हो तो तुम्हें ऐसे अधिकार नहीं मिलते हैं, पर तुम अपनी फाइल्स, ईमेल्स और कंप्यूटर में स्टोर्ड अन्य चीजों का एक्सेस कर पाओगे। Now let's talk about the CIA, Rajesh. The CIA. What has this organization has got to do with the information security? Relax, Rajesh. By the CIA, we do not mean the Central Intelligence Agency of America. Then what does CIA means in the information security in cyberspace? Realize the factors between the difference between information security and cyber security. If you properly check, both of them depend upon three key concepts known as the CIA triad. C represents confidentiality, I represent integrity, and A represents availability. If you have to become information security professionals, you need to be dedicated to ensuring the protection of these principles in respect of systems under your responsibility. So, we need to know how to maintain these three concepts by ourselves. Sure, Rajesh. Then only your personal information will be secure and not fall into the hands of intruders. Now, let's discuss these factors one by one. इसके बाद नॉन रेप्यूडिएशन आता है। ये नॉन रेपुडिएशन क्या है नंदिता मैम? रेप्यूडिएशन का मतलब
किसी ऐसी जानकारी का एक्सेस ब्लॉक करने से है जो किसी की पर्सनल नहीं है। तो क्या नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि मेरी निजी जानकारी का एक्सेस सिर्फ मुझे ही रहेगा? हाँ राजेश, इसे ऐसे समझते हैं जैसे तुम किसी को मनी ऑर्डर भेजते हो तो तुम्हें फॉर्म पर साइन करना होता है और रिसीवर को पैसे की रिसीट पर साइन करना होगा। मनी ऑर्डर नॉन रेपुडिएशन की तरह ही काम करता है। ना तुम ये कह सकते हो कि मैंने पैसे नहीं भेजे और ना ही रिसीवर ये दावा कर सकता है कि उसे पैसे नहीं मिले। इसी तरह नॉन रेपुडिएशन सिस्टम मैसेज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए मैसेज या ईमेल भेजने वाले और रिसीवर दोनों श्योर रहते हैं। कह सकते हैं कि नॉन रेपुडिएशन डेटा भेजने वाले को ये यकीन दिलाता है कि डेटा भेजे हुए सही इंसान के पास पहुंच गया है और रेसिपिएंट ने सेंडर को पहचान लिया है, ताकि बाद में उनमें से कोई एक डेटा एक्सचेंज या प्रोसेस होने की बात से इनकार न कर सके। क्या तुम्हें पता है कि इंटरनेट की सूचना की दुनिया में ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं? नहीं नंदिता मैम, क्या आप समझा सकती हैं? सपोज तुम्हारे भाई या बहन ने तुम्हें एक खत भेजा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसे भाई या बहन ने ही भेजा है? इसे तुम या तो खत की लिखावट से पहचान सकते हो या फिर खत में लिखी किसी व्यक्तिगत जानकारी से, जिसे सिर्फ तुम्हारे परिवार के सदस्य ही जानते हैं। ठीक उसी तरह एक ईमेल या अन्य डिजिटल स्रोतों से मिले मैसेज की जांच करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। इसीलिए ऑथेंटिकेशन के लिए अथॉरिटी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा उपाय है जो एक ट्रांसमिशन, मैसेज या इसके ओरिजिनेटर की वैधता की जांच करता है, या फिर इसके जरिए ये सत्यापित किया जा सकता है कि जिसे हम कोई खास जानकारी भेज रहे हैं वो इसके लिए अधिकृत है या नहीं। सूचना के ऑथेंटिक समझ के लिए एक्सपर्ट्स ने नेट पर पैनल्स बनाए, जहां एक व्यक्तिगत पहचान संख्या डालना पड़ता है। इसे ही पिन कहते हैं। इस पिन के जरिए हम बैंक्स या मर्चेंट्स से ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल वर्ल्ड में जब कोई ईमेल रिसीव करता है तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए वही फैक्टर्स अप्लाई नहीं होते जो इंसानों के लिए होते हैं, बल्कि ये क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स के जरिए किया जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। तो राजेश, आगे बढ़ने से पहले हम इंफॉर्मेशन एश्योरेंस की बुनियादी बातों के बारे में जानते हैं। नंदिता मैम, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी जानकारी हम लोगों के साथ साझा करते हैं उसे गलत हाथों में जाने से रोक सकते हैं? बिल्कुल राजेश, ऐसे कई प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए हम घुसपैठियों को अपने पर्सनल डेटा में सेंध लगाने से रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नंदिता मैम कि हम बिना किसी डर के निजी जानकारी इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के बारे में बताती हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो डेटा को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं। उसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें एक्सेस कर पाना अटैकर्स के लिए भी मुश्किल है। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद सूचना तकनीकी से जुड़े कई प्रोग्राम्स बनाए गए जिससे इसे आसानी से समझा जा सके। फिर बात आती है सिस्टम सिक्योरिटी की। इसके लिए सिस्टम डिजाइनर्स ने ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और नॉन रेपुडिएशन कंपोनेंट्स पर काम किया।
सिस्टम इन्हीं के आधार पर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक वैसा ही बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने 3 कंपोनेंट्स विकसित किए जो सिस्टम के बेस के तौर पर काम कर इसे मजबूती दें। इसमें पहले का काम सुरक्षा करना है, दूसरा गोपनीयता बनाए रखने के लिए है और तीसरा अखंडता है जो पूरे नेटवर्क में अवेलेबिलिटी बनाए रखता है। ये तीनों पिलर्स एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि एक नीचे चला गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। साइबर स्पेस डेवलपर्स ने इसका ध्यान रखा कि वे आपस में जुड़े रहें।